बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वहाब रियाज की सरबराही में कायम सिलेक्शन कमेटी तहलील कर दी है। पीसीबी का कहना है कि नई सिलेक्शन कमेटी का ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। जराये के मुताबिक नई सिलेक्शन कमेटी में भी वहाब रियाज को चीफ सेलेक्टर की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। चेयरमैन पीसीबी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। नई सिलेक्शन कमेटी का ऐलान भी मुतवक्के है। ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक, असद शफीक और अजहर अली भी कमेटी में शमूलियत के उम्मीदवार हैं। साबिक टेस्ट क्रिकेटर वहाब रियाज की सरबराही में काम करने वाली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी को तहलील कर दिया गया। सिलेक्शन कमेटी में चेयरमैन वहाब रियाज के अलावा अरकान में तौसीफ अहमद, वजाहतुल्लाह वास्ती और वसीम हैदर शामिल थे, जबकि साबिक टेस्ट क्रिकेटर कामरान अकमल और राव इफ्तिखार अंजुम कंसल्टेंट मेंबर और हसन मुजफ्फर चीमा बतौर मैनेजर एनालिस्ट शामिल थे। पीसीबी के मुताबिक नई सिलेक्शन कमेटी तश्कील दी जाएगी, जिसका ऐलान जल्द होगा। नई सिलेक्शन कमेटी टीम के इंतखाब के लिए मेरिट पर आज़ादाना फैसले करेगी। जराये के मुताबिक नई सिलेक्शन कमेटी में भी वहाब रियाज को चीफ सेलेक्टर की जिम्मेदारियां दी जाएंगी, जबकि साबिक ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक, अजहर अली और असद शफीक की शमूलियत का इम्कान है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में नई सिलेक्शन कमेटी का ऐलान कर सकते हैं। वज़ीर आज़म ने इक़्तिसादी राब्ता कमेटी दोबारा तश्कील दे दी है। ईसीसी के चेयरमैन वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब होंगे। काबीना डिवीज़न की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक वज़ीर इक़्तिसादी अमूर, वज़ीर तिजारत, वज़ीर पावर, वज़ीर पेट्रोलियम और वज़ीर प्लानिंग इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के रुकन होंगे। इससे कबल ईसीसी के चेयरमैन वज़ीर आज़म खुद बने थे, ताहम मीडिया पर खबर नशर होने के बाद तासुर था कि वज़ीर आज़म के ईसीसी चेयरमैन बनने के बाद वज़ीर ख़जाना के इख्तियारात महदूद हो गए हैं। पाकिस्तान भारत से तिजारती रवाबित की बहाली का ख्वाहिशमंद है। सागदार ने भारत के साथ तिजारत की बहाली का इंदिया देते हुए कहा है कि पाकिस्तान भारत के साथ तिजारत खोलने से मुतालिक जायज़ा लेगा। पाकिस्तान के कारोबारी अफराद चाहते हैं कि भारत के साथ तिजारत बहाल हो। कायद नून लीग नवाज शरीफ भी इंतखाबात से पहले भारत समेत हमसाये ममालिक से ताल्लुकात की बहाली का इंदिया दे चुके हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने लंदन में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा कि कोशिश होगी दिसंबर 2025 तक महंगाई को 10% तक लाएं। शहबाज शरीफ की क़यादत में 16 माह की हुकूमत मुल्क को सिर्फ दिवालिया होने से बचाने के लिए थी और पीडीएम ने अपना अहद खूब निभाया। इंडिया के साथ बिजनेस कम्युनिटी पाकिस्तान में काफ़ी ये अपील भी करती है, डिमांड भी करती है, तो उन सब की ये थी कि जी हमारी हम जो इम्पोर्ट्स तो अभी भी हो रही हैं वो आती हैं वाया दुबई, वाया सिंगापुर, एक्स्ट्रा फ्रेट एंड एक्स्ट्रा ट्रांसशिपमेंट्स, एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एक्सेट्रा। तो हम इसको सीरियसली एग्जामिन करेंगे। इट इज़ अ इंटरनल मैटर एंड इट इज़ द मैटर ऑफ द कोर्ट्स के वो अप्लाई अगर करते हैं अपना सफीर साहब जाने के लिए, मिलने के लिए, तो कौन फैसला करेगा। नूह की जो कांग्रेस में कमेटी में हेयरिंग थी, मैं आपसे सवाल करूंगा कि हाउ डू यू टेक उनकी ओपनिंग स्टेटमेंट कि दिस इज अनफॉर्चुनेट कि जो उनकी स्पाउस को जो थ्रेट्स मिले, वो जिन्होंने ये स्पॉन्सर करके ये मीटिंग रखवाई, जो सपोर्टर्स हैं, आई थिंक कि हम पाकिस्तान के बाहर अगर एक पॉलिटिकल हो जाए और एक बन के कम्युनिटी रिगार्डलेस ऑफ आवर पॉलिटिकल एफिलिएशंस, तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने पीटीआई को 30 मार्च को जलसे की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है। जलसे की दरख्वास्त पीटीआई के रीजनल सदर आमिर मसूद मुगल ने दी थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डीसी इस्लामाबाद को 2 रोज़ में फैसला करने का हुक्म दिया था। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने अमन अमान की सूरत हाल को जवाज़ बनाकर इजाज़त नहीं दी। पीटीआई रहनुमा आमिर मसूद मुगल ने दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करने का ऐलान कर दिया। आमिर मुगल ने कहा है कि दारुल हुकूमत में भी जलसे को सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो हुकूमत में रहने का जवाज़ नहीं है। आगे बढ़े आपको खबर दें, नवाबशाह में ज़मीनी तनाज़े पर फायरिंग से 6 अफराद जाँ बहक और 8 ज़ख्मी हो गए। लाशों और ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। SHO के मुताबिक नवाबशाह के गांव हाजी वाहिद बख्श डहरी में 2 ग्रुपों में फायरिंग हुई। 6 अफराद मौके पर जाँ बहक हो गए और 8 ज़ख्मी हैं। पीपल्स मेडिकल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़या फसल की कटाई के वक्त ज़मीनी तनाज़े पर पेश आया। इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी जाए वक़ूआ पर पहुँच गई। मज़ीद तफ्तीश जारी है। कराची के इलाके सोल्जर बाजार में रिटायर्ड पुलिस एहलकार को बेटों ने गला दबाकर कत्ल करने के बाद लाश को आग लगा दी। तफसील बताएंगे जी न्यूज़ के नुमाइंदे दानियाल सैयद।
जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ कराची के इलाके सुलझा बाज़ार में घर से साबिक पुलिस एहलकार की झुलसी हुई लाश मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने वक़्वा से शवाहिद इकट्ठे किए। शवाहिद इकट्ठे करने के बाद जो मरने वाला शख्स उसके बच्चों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार किया था। कुछ शवाहिद मिले, पुलिस को शकूक व शुबहात जब पैदा हुए तो पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया और पोस्टमार्टम में ये बात सामने आई कि मरने वाले साबिक पुलिस एहलकार सलीम अंसारी का पहले गला दबाकर मारा गया और उसके बाद पेट्रोल छिड़ककर आग लगाई गई। पुलिस हुकाम ने इस तमाम तर वारदात का मुकदमा सरकार की मुद्दत में थाना सुलझा बाज़ार में दर्ज किया है और मरने वाले सलीम अंसारी जो साबिक पुलिस एहलकार थे, उनके दोनों बेटों को इस कत्ल के मुकदमे में नामजद करके सलमान नामी जो बड़ा बेटा है उसे गिरफ्तार किया है और उसने एतराफ़ जुर्म करते हुए बताया है कि वालिद की वालदा से अलहदगी कई सालों पहले हो गई थी और वालिद ये घर फ़रोख्त नहीं कर रहे थे, लेकिन तनाज़ा जब शिद्दत इख्तियार कर गया तो दोनों भाइयों ने गला घोट कर बाप को कत्ल किया और उसके बाद पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सलमान गिरफ्तार है और फ़रार जो मुलजिम इमरान है, जो पुलिस कांस्टेबल है, उसकी गिरफ्तारी के लिए कोशिशें की जा रही हैं। जी, भारत में इंतखाबात से कबल रियासत उत्तर प्रदेश में इस्लामी मदारिस पर पाबंदी लगा दी गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मदरसों से मुतालिक 2004 का कानून मनसूख कर दिया है और कहा है कि मदारिस से मुतालिक कानून से आईनी सेकुलरिज्म की खिलाफ वर्जी होती है। अदालत ने मदारिस के लाखों तलबा को रिवायती स्कूल में दाखिले की हिदायत भी की है। उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ आबादी में 5वां हिस्सा मुसलमान है। रियासत में मदरसा तालीम के बोर्ड के सरबराह इफ्तिखार अहमद जावेद ने कहा है कि इस इक़दाम से 25,000 मदारिस के 27 लाख तलबा और तकरीबन 10,000 असातिज़ा मुतासिर होंगे। उन्होंने कहा कि अगरचे अदालत ने अपने हुक्म पर अमल का कोई वक्त नहीं दिया, तहम मदरसों को फौरी तौर पर बंद किए जाने का इम्कान नहीं है। भारत में मुसलमानों और इंसानी हुकूक की तंजीमों ने इंतखाबात से कबल BJP के कुछ अरकान और उससे वाबस्ता अफराद पर इस्लाम मुखालिफ नफरत अंगेज़ तकरीरों को बढ़ावा देने और मुसलमानों की इमलाक को मस्मार करने का इल्ज़ाम आयद किया है। रमज़ानुल मुबारक के दूसरे अशरे में भी चकवाल की ज़िला इंतज़ामिया शहरियों को रिलीफ मुहैया करने में नाकाम नजर आ रही है। सब्जियों और फलों की कीमतों में कोई कमी वाक़ई नहीं हुई। मजीद बता रहे हैं चकवाल से नुमाइंदा जियो न्यूज़ मोहम्मद अली आवान। रमज़ानुल मुबारक का दूसरा अशरा इस वक्त जारी है, लेकिन महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही। दूसरी जानिब जो ज़िला इंतज़ामिया चकवाल है वो भी शहरियों को रिलीफ फराहम करवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देती है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ चकवाल की सब्जी मंडी में। सिंध में है वो प्याज की फसल बहुत कम हो रही है, थोड़ा सा प्याज का रेट जो हाई है। ये आड़ती अभी बोली कर रहे हैं सब्जी फ्रूट मंडी में जाके देखे और बदतमीजी करते हैं। क्यों नहीं उधर जाते? एक दिन आते हैं, फोटो सेशन बना के चले जाते हैं। हमारा बिजली का बिल कहाँ पहुँचा? DAP यूरिया 3300 रुपए रेट, हमें 5,200 रुपए के दे रहे हैं, मिलती भी नहीं है। जी महंगाई बहुत ज्यादा है, फ्रूट की कीमत बहुत ज्यादा है, गरीब की पहुंच से दूर है। हाँ बिल्कुल, अपने शहरी की बात सुनी, उनका यही कहना था कि जहाँ पे जो दुकानदार हैं वो मन माने रेट वसूल कर रहे हैं, इंतजामिया उनको कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देती है। जी, पेशावर में रमज़ान के दौरान अशयाह खुरनोश की कीमतों में इजाफा जारी है। गाय और बकरे के गोश्त की कीमत में फ़ी किलो 100 रुपये से ज़्यादा का इजाफा हो गया है। इसी तरह चिकन की कीमत 435 रुपये किलो तक पहुँच चुकी है। मज़ीद तफसील बताएंगी पेशावर से जियो न्यूज़ की नुमाइंदा महम कुरैशी। रमज़ान मुबारक में अशयाह खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा हो गया है। अगर बात करें गोश्त की तो गोश्त बकरे का हो या फिर गाय का, दुकानदारों ने इसकी कीमतों में भी मनमाना इजाफा कर दिया है। इस वक्त मैं नोथिया बाजार में मौजूद हूँ और यहाँ पर जाकर देखते हैं कि गोश्त की कीमतों में कितना इजाफा हुआ है और क्या यहाँ पर सरकारी नरफनामों पर अमल दरामद हो रहा है या नहीं। कितने का रेट दिया हुआ है और आपने कितने का खरीदा है? इस वक्त पेशावर के अंदर डिफरेंस रेट से जो गोश्त इस वक्त मिल रहा है हड्डी वाला वो 700 रुपये से लेकर 1100 तक रेट से, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि कोई नरखनामी के ऊपर कोई अमल दरामद एग्जैक्टली नहीं हो। नरखनामा इधर आजकल सरकारी नरखनामा नहीं है, सरकार आता ही नहीं है, पूछता नहीं है, तो गरीब आवाम क्या करेगा। गवर्नमेंट के जो रेट लगे हुए हैं 700 रुपये, आप यकीन जाने 1100 रुपये और 1200 रुपये किलो ये गोश्त बेच रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। दुकानदारों का ये कहना है कि सरकारी नरखनामे के मुताबिक चीजें फरोख्त करने के बावजूद भी उन पर फाइन लगाया जा रहा है। मेरे से पूछा भी नहीं, सिर्फ दुकान से उठा के लिए आ जाओ, सिर्फ बैठो। 20,000 रुपए, ये मेरे गरीब पे मेरे बच्चों का क्या हाल होगा, मैं क्या गोश्त बिल्कुल जो है आजकल ये जो सरकारी रेट है 740 रुपए, मगर उस रेट पे कोई भी नहीं बेच रहा पूरे पेशावर में। ये जो रेट हमको दिया हुआ है इस रेट पे मंडी में भी नहीं मिल रहा।
मुख्तलिफ दुकानों पर गोश्त के मुख्तलिफ रेट्स हैं। शहरियों का कहना है कि दुकानदार गोश्त, कीमा और चिकन मनमाने रेट्स पर फरोख्त कर रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जबकि दूसरी जानिब दुकानदारों के मुताबिक उनको गोश्त महंगा मिलता है, इसलिए वो महंगा फरोख्त कर रहे हैं। ज़रूरी अशिया के लिए सरकारी कीमतों की फहरिस्त भर्ती की कार्रवाई से आगे ना बढ़ सकी। कराची के दुकानदार गाय, बकरे और मुर्गी के गोश्त समेत हर चीज़ अपनी मर्जी की कीमतों पर फरोख्त कर रहे हैं। इस बारे में देखिए नुमाइंदा जियो न्यूज़ वलीद अहमद की रिपोर्ट। दुकानों पर हुकूमत की प्राइस लिस्ट हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दुकानदार बादशाह है, जो कीमत मुकर्रर करेगा सामान उसी पर फरोख्त होगा। ये कहते हैं कराची के आवाम। कराची में मुर्गी की गोश्त की सरकारी कीमत 608 रुपए किलो है, मगर बाजार में 650 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। बछिया के बगैर हड्डी वाले गोश्त की सरकारी कीमत 950 रुपए किलो है, मगर बाजार में 1300 से 1400 रुपए में मिल रहा है। इसी तरह हड्डी वाले गोश्त की सरकारी कीमत 800 रुपए मुकर्रर है, मगर बाजार में 1100 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। बकरे के गोश्त की सरकारी कीमत 1700 रुपए किलो है, लेकिन मार्केट में 2200 रुपए किलो है। फलों की कीमतें भी रमजान में आपे से बाहर हैं। सेब दर्जा अव्वल के सरकारी रेट 219 रुपए हैं, मगर फल फरोश 300 रुपए किलो से कम में हाथ नहीं रखने दे रहे। केला दर्जा अव्वल सरकारी लिस्ट के मुताबिक 179 रुपए दर्जन है, मगर बाजार में 250 रुपए से कम में नहीं मिल रहा। इसी तरह ईरानी खजूर के सरकारी नर्ख 633 रुपए है, मगर मार्केट में 800 रुपए किलो में दस्तयाब है। सब्जियां पकाना भी आसान नहीं रहा, प्याज बगैर कटे ही आंसू निकाल रही है। सरकारी कीमत 207 रुपए, लेकिन बाजार में 250 से 300 रुपए तक जा पहुंची है। भिंडी की सरकारी कीमत 219 रुपए, लेकिन मार्केट में 300 रुपए से कम नहीं। करेले के सरकारी नर्ख 139 रुपए है, मगर सब्जी फरोश कड़वे करेले को नीम पर चढ़ाने के लिए 200 रुपए किलो में बेच रहे हैं। चीनी के सरकारी रेट 130 रुपए है, मगर बाजार में 150 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। इसी तरह दालों के सरकारी और मार्केट रेट का मवाजना करें तो मूंग की दाल 242 रुपए किलो के बजाय 280 रुपए, मसूर की दाल 275 रुपए किलो के बजाय 320 रुपए, चने की दाल 204 रुपए के बजाय 250 रुपए तक फरोख्त हो रही है। कैमरामैन अशरफ सिद्दीकी के साथ वलीद अहमद, जियो न्यूज़, कराची। हुई नॉर्दर्न गैस ने एक ही साल में गैस की कीमत में तीसरा इजाफा मांग लिया है। ओगरा जराये के मुताबिक ओगरा 25 मार्च को गैस की कीमतों से मुतालिक समाअत करेगा। मज़ीद तफसील जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जवाद मलिक से। क्या तफसील है जवाद मलिक? जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि एक साल में तीसरी बार ये बड़ा इजाफा होने जा रहा है, और ये गैस जो पहले ही आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुकी है, कल यहाँ लाहौर में हेड ऑफिस में समाअत होगी, जिसमें ओगरा चेयरमैन, MD श्री गैस और दीगर हुकाम यहाँ मौजूद होंगे और ये फैसला करेंगे। ये आपको अंदर की बात बता दें कि ये फैसला हो चुका है कि 150 से 200% तक गैस कल बढ़ानी है। तो ये एक आई वॉश होता है, लोग आते हैं, स्टेक होल्डर आते हैं, अपना मौकफ बयान करते हैं और उस पर फिर चेयरमैन ओगरा उनको तसल्ली देते हैं कि नहीं, हम कोशिश करेंगे कम से कम बढ़े, लेकिन बजाय कि ये इदारे को कहें सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी को कि अपने अखराजात कम करें, लॉसेस कम करें और ऐसे प्लान लेके आए जिससे बेहतरी हो आम आदमी की। लेकिन यहाँ पर होगा, एक स्टेक होल्डर आएंगे, वो चीखो पुकार करेंगे और चले जाएंगे और फिर 1 जुलाई 2024 से ये एक बम फोड़ दिया जाएगा। तो इस वक्त आम आदमी के लिए बिल देना लग रहा है कि ये बिल्कुल और मुश्किल होता जाएगा, जिससे सनत, इंडस्ट्री, कमर्शियल, घरेलू तमाम सार्फिन यकसा मुतासिर होंगे। जी ठीक, बहुत शुक्रिया जवाब तफसील देने के लिए। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने ताजरों की लाजमी रजिस्ट्रेशन से मुतालिक स्कीम का मुसवदा जारी कर दिया है। इब्तदाई तौर पर कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कोयटा और पेशावर में रिटेलर्स और होल सेक्टर्स के रजिस्ट्रेशन की स्कीम का इत्तलाक होगा। स्पेशल प्रोसीजर्स फॉर स्मॉल ट्रेडर्स एंड शॉपकीपर्स के नाम से स्कीम पर स्टेक होल्डर्स से आरात तलब कर ली गई हैं। मुल्क भर में डीलर्स, रिटेलर्स, मैन्युफैक्चरर्स और इंपोर्टर कम रिटेलर्स के लिए रजिस्ट्रेशन कराना लाजमी करार दिया जाएगा। स्कीम का इत्तलाक 1 अप्रैल से होगा, तहम पहली टैक्स वसूली 15 जुलाई से होगी। कानून पर अमल न करने की सूरत में नेशनल बिजनेस रजिस्ट्री में ज़बरदस्ती रजिस्ट्रेशन की जाएगी। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इस्लामाबाद की हुदूद में सेक्टर्स, फार्म हाउसेज और हाउसिंग सोसाइटीज़ में प्लॉट्स पर सालाना भारी प्रॉपर्टी टैक्स आयद कर दिया। पेट्रोल पंप्स, निजी अस्पतालों और शादी हॉलों पर भी सालाना भारी प्रॉपर्टी टैक्स आयद किया गया है। IMF ने मुल्क भर में प्रॉपर्टी टैक्स आयद करने का मुतालबा कर रखा है।
अटैक। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने लाहौर के नवाही इलाके मांगा मंडी में हुदैबिया पेपर मिल्स का दौरा किया। मियां नवाज शरीफ का हुदैबिया पेपर मिल्स का दौरा 50 मिनट तक जारी रहा। उन्होंने मिल्स के मुख्तलिफ हिस्से देखे और बाद में वापस रवाना हो गए। हुदैबिया पेपर मिल्स अरसा दराज से बंद पड़ी है। पंजाब की सीनियर वजीर मरीम औरंगजेब ने लाहौर के जिलानी पार्क में फूलों की नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया। 2 हफ्ते तक जारी रहने वाली नुमाइश में 50 मुख्तलिफ इकसाम के 60,000 से ज़ायद फूल रखे गए हैं। सीनियर वजीर मरीम औरंगजेब ने जिलानी बाग में PHA के ज़ेर एहतमाम फूलों की नुमाइश का इफ्तिताह किया। मरीम औरंगजेब ने नुमाइश में सजाए गए मुख्तलिफ इकसाम के फूल देखे और उनकी दिलकशी को सराहा। मरीम औरंगजेब ने कहा है कि वज़ीर आला मरीम नवाज़ की हिदायत पर माहौल को खूबसूरती बख्शने के लिए फूलों से सजाया गया। नुमाइश मुख्तलिफ इकसाम के 60,000 से ज़ायद फूलों को खूबसूरती से सजाया गया है। इसराइली फ़ौज के खान यूनस में ज़मीनी और फ़ज़ाई हमले, रफ़ा और दीर अल बलह में घरों पर बमबारी की गई। 14 फ़लस्तीनी शहीद जबकि मुतादिद ज़ख्मी हो गए। गजा में भूख और अफलास के शिकार मजीद 19 फ़लस्तीनी शहरी इसराइली फायरिंग से शहीद हो गए हैं। आटे के थैलों का इंतजार करने वालों पर इसराइली टैंकों ने मशीन गन से फायरिंग की। मगरबी किनारे के शहर तुलकरम में इसराइली फ़ौजी अफसर समेत 4 फ़ौजी हलाक हो गए। अल-कुद्स ब्रिगेड का कहना है कि 4 इसराइली कार में सवार थे। सलामती काउंसिल में गजा जंगबंदी की नई करारदाद पर पीर को वोटिंग मुतवक्के है। इमदाद के लिए इसराइल की अमरीका को गजा में आलमी कवानीन की पासदारी की तहरीरी यकीन दहानियाँ। अमरीकी डेमोक्रेटिक सेनेटर्स ने बाइडन पर इसराइली यकीन दहानियाँ मुस्तरद करने पर जोर दिया है। क्रिस वैन होलन और इन समेत दीगर ने अमरीकी महकमा खारजा से कहा है कि वो गजा में इमदाद के बहाव में इसराइली रुकावटों के पेश नज़र इसराइल की किसी भी यकीन दहानी को मुस्तरद करे। अमरीकी महकमा खारजा इस बात का जायज़ा ले रहा है कि आया गजा में इसराइल की कार्रवाइयाँ जंगी कवानीन की पैरवी करती हैं। इसराइल के लिए अमरीकी इमदाद को गजा में आलमी कवानीन की पासदारी से मशरूत किया गया है।